ये पेज है, इस पेज पे पूरे आप सब टॉपिक्स उसके लिख लें पूरे। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि बायो में अगर आपके नंबर गिर जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है सिलेक्शन के लिए। 2-2 3-3 यूनिट डेली खत्म कर देता था बायो का, तो जब आप दोबारा रीड करें तो आपको रिवर्स पढ़ाई करनी है, मतलब क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो एनसीईआरटी से बच्चे क्या करते हैं, पन्ने उलटते रहते हैं। पन्ने उलटने से रिवीजन नहीं होता। दिस इज मोहम्मद हुसैन, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल एमएस लखनऊ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये लास्ट के 14-15 दिन जो बचे हैं इसमें बायोलॉजी आप 3-4 बार कैसे रिवाइज करें, क्योंकि जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है ना कहीं वो अपने बायो को जो है मजबूत करके रखता है। 340-350 नंबर तो एटलीस्ट आते हैं। तो अगर आपके 250 या 220 नंबर आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये 15 दिन को इतने अच्छे से यूटिलाइज करो ताकि 340 नंबर तुम्हारा चला जाए। और सिलेक्शन का मेन क्राइटेरिया बायो ही है, क्योंकि बायो में अगर आपके नंबर गिर जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है सिलेक्शन के लिए। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और कुछ तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आप रिवाइज कर लें। जैसे मैं करता था अपने नीट की तैयारी के टाइम कि मैं 2-2 3-3 यूनिट डेली खत्म कर देता था बायो का। तो उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो उससे क्या रहेगा, आपको भी इफेक्टिवली आप पढ़ सकेंगे और आपका जो पोर्शन रिवाइज नहीं हुआ है प्रॉपर्ली वो रिवाइज हो जाएगा और आपके मार्क्स भी बूस्ट होंगे एग्जाम में। तो पहले हम बात करेंगे जो एक मोटी गलती लोग करते हैं। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो ये गलती नहीं करनी है इन 12-13 दिनों में। वो गलती क्या है, लोग अब बहुत सारे YouTube पे वन शॉट करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा वन शॉट करवा रहे हैं, 4-4 घंटे 3-3 घंटे का एक यूनिट। तो अगर आप उसे करने बैठ जाएंगे ना 4 घंटे 5 घंटे, तो उस टाइम तो आपको लगेगा कि मुझे सब आ रहा, लेकिन आप वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे। एक बार तो देख लिए लेकिन रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो रिवीजन के बिना वो आपको 1-2 दिन तक याद रहेगा लेकिन नीट एग्जाम के दिन भूल जाएगा। सच बताऊं तो जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है ना उनमें ये चीज नहीं देखेंगे आपकी लास्ट के 12-13 दिन में वो वन शॉट देख रहे हैं। हाँ, अगर आपको लगे कि मैं ये टॉपिक रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं या इसका मुझे टॉपिक याद नहीं आ रहे, क्या क्या थे इसमें दिक्कतें आ रही रिवाइज करने में, तो आप उसका उस टॉपिक का पर्टिकुलर टॉपिक का वन शॉट देख सकते हैं। और उससे ज्यादा मैं नहीं रिकमेंड करूंगा देखने को या करने को। सब कोई यही बोलता है कि एनसीईआरटी से चिपक के रहना, तो आपको भी एनसीईआरटी से चिपक के ही रहना है। अब डे वाइज मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे पूरा मैनेज करना है, कैसे हर 4 दिन में आपका पूरा जो 300-3200 चैप्टर है पूरा खत्म हो जाए और विद क्वेश्चन। तो चलिए पहले बात करेंगे। देखो, ऐसा होता होगा कि आपका कुछ टॉपिक बहुत अच्छा होगा, कुछ टॉपिक थोड़ा वीक होगा, ठीक है, तो आप क्या करें, दोनों टॉपिक को मर्ज करके पढ़ें। अब इससे क्या होगा, जैसे कि मान लो आप 2 चैप्टर वीक वाला रख लिए, 4 चैप्टर स्ट्रॉन्ग वाला, तो 6 चैप्टर आपके ऐसे। अब जो चैप्टर जैसे मान लो उसमें 40 मिनट लग रहा है, इसमें 30 मिनट लग रहा है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस देगा कि मैंने लगभग 1.5-2 घंटे में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और जो मेरा वीक पोर्शन था वो भी हो गया और जो स्ट्रॉन्ग था वो भी हो गया। तो पढ़ने का तरीका आपको बताऊं तो पहले स्टार्टिंग चैप्टर से अंत तक आपको पूरा पढ़ना है बढ़िया से, ठीक है। और उसमें जो पॉइंट लगे आपको कि ये टॉपिक बार बार आ रहा है, ये पॉइंट बार बार पूछ रहा है, उसे हाईलाइट कर ले एनसीईआरटी, ठीक है। जब आप दोबारा रीड करें तो आपको रिवर्स पढ़ाई करनी है, मतलब शुरू से चैप्टर से नहीं पढ़ना है, उल्टा करके चैप्टर को पढ़ना है। उससे क्या रहेगा, जैसे हम लोग होता है क्या कि इंट्रोडक्शन वगैरह जो स्टार्टिंग के 2-3 पेज रहते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर बोरियत आने लगती है, तो लास्ट के टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं रहता उतना, इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, ठीक है। अब आप ऐसा करेंगे तो आपका, जैसे मान लो कि आप पिछला पहले कर रहे हैं तो आपका वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा और पहला वाला तो स्ट्रांग था ही, तो इससे आपको क्या होगा, एक बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। आप दूसरा तरीका आपका रिवीजन का ये रखना है कि जो हाई वेटेड चैप्टर है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सब चैप्टर को आपको लगभग डेली इंक्लूड करना है। 2-3 चैप्टर पहले उन्हीं को प्रेफरेंस दीजिए, फिर उसके बाद जो छोटे चैप्टर हैं उन्हें दीजिए, ठीक है। डेली आपको 6 चैप्टर करने हैं, कोई बड़ा कोई छोटा मिला के डेली, और 4 से 5 घंटा डेली बायो आपको पढ़नी है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया कितना क्वेश्चन लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर का कितना लगाना चाहिए। तो देखो मैं बताऊं सच तो लास्ट 10 ईयर्स के करने चाहिए, लेकिन अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं तो चैप्टर के वाइज से ही डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि मान लो लिविंग वर्ल्ड है आपका या सेल है, तो वो छोटा चैप्टर है थोड़े, तो उसमें आप करिए 10 मिनट तक मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड से लगाऊंगा अपने कि आपके जो जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गए, इन सब चैप्टर को आप 15-20 मिनट दे दो कि 15 मिनट में एक चैप्टर का क्वेश्चन लगाऊंगा। तो इससे क्या रहेगा ना, आपका विद इन टाइम करने की कोशिश करेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लगा लेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। शॉर्टकट रिवीजन का तरीका बताऊं आपको, तो जब भी आप पढ़ें पूरी हेडिंग्स लिख लें। जैसे ये पेज है, इस पेज पे पूरे आप सब टॉपिक्स उसके लिख लें पूरे, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, आपका आप मान लो कि 10-15 मिनट के फ्री हो रहे हैं या खा रहे हैं खाना, आप वो टॉपिक आगे रख लीजिए, बाद में वो टॉपिक में क्या क्या चीजें थी रिकॉल करिए। सबसे बेस्ट तरीका बायोलॉजी का रिकॉलिंग का, सच बताऊं आपसे, मैं 10-10 12-12 मिनट में एक चैप्टर रिकॉल करके खत्म कर देता था। रिवीजन रिकॉलिंग वाला तरीके से करते हैं ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मेरे दिमाग में चीजें हैं, और जो चीजें ना रहे उसे उलट के देख लो एक बार, इससे पता चलता है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पन्ने उलटते रहते हैं। पन्ने उलटने से रिवीजन नहीं होता है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये टॉपिक मेरा कंप्लीट है, ये टॉपिक मुझे आ रहा है, लेकिन आप विदाउट उसके करेंगे तो वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको एक्टिव रिकॉलिंग वाला मेथड यूज करना है, उससे आपके दिमाग में चीजें इजीली सब आती रहेंगी, ठीक है।
तो इतना क्वेश्चन आप लगा पाए 10-15 मिनट में वैसे लगाएं पर चैप्टर, और उसके बाद में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व करें क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके टिप पे होने चाहिए, और एग्जाम्पल्स वगैरह तो रिकॉल करते रहिए क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी भूल गया तो फिर झूल जाएंगे आप। चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, तुम लोग का सिलेक्शन हो जाए, बस मेरी यही कामना है। ऑल द बेस्ट।